ऐसी कोई इंडियन साइंटिस्ट है जिनके बारे में पूरा फॉरेन भी जानता है और क्या वो सच में एक इंडियन वुमेन थी? जो मैं अभी पढ़ती हूँ साइंस, वो पहले की लड़की नहीं पढ़ पाती। वैसे हम लोग तो फॉरेन साइंटिस्ट के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन कोई ऐसी इंडियन साइंटिस्ट है जिनके बारे में फॉरेन भी जानता है, हम भी जानते हैं। हाँ बेटा, थी ना, और वो एक बहुत ही स्पेशल लेडी थी। पता है टिशा, उनका नाम क्या था? डॉक्टर जानकी अम्मल, और वो एक बोटेनिस्ट थी। पापा, क्या वो सच में एक इंडियन वुमेन थी? डॉक्टर जानकी अम्मल का बर्थ बेटा केरला में हुआ था 1897 में। उस टाइम पे लड़कियों का स्कूल जाना तो पॉसिबल ही नहीं था, फिर साइंस पढ़ने का तो कोई सोच ही नहीं सकता। पता है टिशा, डॉक्टर जानकी जी ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बॉटनी की स्टडीज की, प्लांट्स और नेचर को समझा और अपनी पूरी लाइफ रिसर्च वर्क में डेडिकेट की। तो मम्मी, जो मैं अभी पढ़ती हूँ साइंस, वो पहले की लड़की नहीं पढ़ पाती थी? नहीं बेटा, नहीं पढ़ पाती थी। अच्छा मम्मी, तो उन्होंने काम क्या किया? उस टाइम पर इंडियन शुगर कैन बहुत वीक होता था और उसमें शुगर कंटेंट भी कम हुआ करता था, जिस वजह से इंडिया शुगर कैन बाहर से इंपोर्ट करती थी। डॉक्टर जानकी अम्मल ने बहुत केयरफुली इंडियन शुगर कैन सेलेक्ट किया और उसका साइंटिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया। एज अ रिजल्ट हमें ऐसी शुगर केन मिली जो बहुत अच्छा शुगर देती थी, मीन्स काफ़ी स्वीट शुगर हमको मिलने लगी, और उसमें कोई डिसीज़ भी नहीं होती थी। डिसीज़ रेजिस्टेंट शुगर केन हमको मिला। जो आज तुम मीठा खाती हो ना टिशा, वो आप जानकी अम्मल जी के वजह से ही खाती हो। मम्मी, तो जो हम लोग शुगर खाते हैं वो इन्हीं बनाई थी? हाँ बेटा, इनके वजह से आप मीठी मीठी चॉकलेट्स खा पाते हो और हम मीठी मीठी चाय पी पाते हैं। तो मम्मी, इससे इंग्लैंड का क्या कनेक्शन है? बेटा, इंग्लैंड में आज भी वाइसले गार्डन में इनके नाम का एक फ्लावर है। टिशा, ये इस बात का प्रूफ है कि वो वर्ल्ड वाइड उनका काम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड था और वो कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी सब जगह। अगर वहाँ उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी तो इंडिया क्यों वापस आई? क्योंकि वो चाहती थी कि उनका काम इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी हो, फेम और कंफर्ट के लिए नहीं। फिर उन्होंने इंडिया वापस आके क्या किया? केरला के साइलेंट वैली में एक डैम बनने वाला था जो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता। तब उन्होंने साइंटिफिक रिपोर्ट्स के थ्रू उस प्रोजेक्ट को रोका और इसी वजह से साइलेंट वैली आज भी जिंदा है। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो फिर उनको लोगों से रिटर्न में क्या मिला? हाँ बेटा, उनके वर्क को इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया और उन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। पता है टिशा, उनको इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित किया। डॉक्टर जानकी अम्मल ने सिर्फ रिसर्च नहीं की, उन्होंने ये दिखाया है कि अगर एक वुमेन चाहे तो अपनी एक्सपर्टीज और पैशन से अपनी कंट्री का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बदल सकती है। उन्होंने प्लांट्स, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट को शेप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। ये इस बात का प्रूफ है कि अगर किसी वुमेन को मौका और सपोर्ट किया जाए तो वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। Through her love for plants and brilliance in botany, she grew the seeds of stronger India. जैसे डॉक्टर जानकी अम्मल ने हमारी और आपकी लाइफ में मिठास भरी है, उसी तरह उनकी मीठी मीठी यादें, मीठी मीठी बातें और इंस्पायरिंग सफ़र से हम विदा लेते हैं। लेकिन हम आपसे फिर मिलेंगे अनसंग हीरोज़ की अनसुनी कहानियों के साथ। बुक्स और हिस्ट्री ने शायद उन्हें भुला दिया है, पर हम आपको भूलने नहीं देंगे। इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। थैंक यू। जय हिंद।